अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो पिछली क्लासेस हैं उनको देख के कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे होंगे और काफ़ी लोग वेट में भी होंगे कि कब न्यू क्लास अपलोड होती है। तो आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। इंशाल्लाह कुछ मसरूफियात के दिन चल रहे थे जिनकी वजह से मैं डेली बेस पे क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आज से नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह डेली बेस पे या एक दिन छोड़ के एक दिन डेली क्लास अपलोड होगी, ताकि आप लोगों की जो क्लास का ये जो गैप है ये कम हो सके। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेली बेस पे कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी दी जाए, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 5 मिनट की, जिससे आप इजीली कुछ ना कुछ अपना एनालिसिस करके उस स्ट्रेटजी को सीख के उसकी बैक टेस्टिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। तो अभी तक आप लोगों ने अगर आमिर फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ इस सोच से सब्सक्राइब करें कि आप लोगों की वजह से इस वीडियो की, इस चैनल की रीच थोड़ी बढ़ेगी। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो ऑलरेडी अकाउंट मैनेजमेंट या लॉस रिकवरी वालों के हत्थे चढ़ चुके हैं और इस लॉस के दलदल में फंस चुके हैं, उस दलदल से उनको निकालने में आपने उनकी मदद करनी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंचे और हर उस बंदे तक भी पहुंचे जो इस ट्रेडिंग जर्नी में लॉस कर चुका है। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है और मैं टू द पॉइंट टॉपिक पे आता हूँ, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कैंडल स्टिक पैटर्न्स। मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स होती हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे वर्क करता है, सारा कुछ मैंने बताया था ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में। तो अभी आप लोगों को आज कुछ ऐसी कैंडल्स के नाम बताऊंगा जिनको देख के आप लोग ये एनालिसिस कर पाएंगे कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में मूव करेगी। इन शॉर्ट में बताऊं आप लोगों को तो इनको हम कहते हैं एविडेंस कैंडल्स। एविडेंस कैंडल्स मतलब ऐसी सबूत के तौर पर कैंडल्स हैं कि जो मार्केट में हमें किसी खास पॉइंट पे मिल जाए तो हमें वहां से 90 से 95% तक श्योरिटी होती है कि अब मार्केट अपवर्ड जाएगी या अब मार्केट डाउनवर्ड जाएगी। तो ये वो कैंडल्स हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं। अच्छा, एक और चीज का मैं साथ इजाफा कर दूं कि मार्केट के अंदर कैंडल्स हजारों किस्म की हैं जिनको हजारों किस्म का ही नाम दिया गया है, बट मैं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ वो कैंडल्स पढ़ाऊंगा, उन कैंडल्स के नाम बताऊंगा, सिर्फ उन्हीं कैंडल्स पे फोकस करवाऊंगा जो कैंडल्स हमारी ट्रेडिंग जर्नी में, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, हमारे ट्रेडिंग के एनालिसिस में काम आएंगी, जिनकी जरूरत है, जो नीडी कैंडल्स हैं। बाकी जो इधर उधर की कैंडल्स हैं उनको मैं बोलता हूँ अरलू फरलू कैंडल्स। तो हमने अरलू फरलू किस्म की किसी भी कैंडल को टच भी नहीं करना, उन पे अपना दिमाग भी नहीं लगाना, उन पे अपना सर भी नहीं खपाना कि टाइम हमारा वहां पे ज़ाय होगा। और वही टाइम अगर हम अपने एनालिसिस पे दे दें तो हम अच्छा एनालिसिस करके अच्छी ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। तो देर नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कैंडल होगी, मैं इधर आप लोगों को कैंडल स्टिक के जो पैटर्न है ना वो नाम लिखता जाऊंगा और सर्च कर करके वो सेम आप लोगों को दिखाता भी जाऊंगा इधर। तो सबसे पहले जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके अंदर है जी डोजी कैंडल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब डोजी में भी काफ़ी किस्म की कैंडल्स होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि डोजी कैंडल बस एक ही है और उस पर ही हमने वर्क करना है। तो डोजी कैंडल इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, ऐसी कैंडल जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम हो, क्या कहलाएगी? डोजी कैंडल कहलाएगी। और डोजी में फिर दो तीन मुख्तलिफ और अकसाम आ जाती हैं, कुछ हैंगिंग मैन में भी आ जाती हैं, वो भी डोजी टाइप की हैं। अच्छा, कुछ उसके साथ ग्रेव स्टोन डोजी आ जाती हैं, कुछ उसमें आ जाती हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये चीज़ें, कि कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो सेम एज ए ओपनिंग प्राइस। तो ये क्या कहलाएगी? डोजी कैंडल। मतलब जहां से मार्केट ओपन हुई सेम उसी जगह पे मार्केट क्लोज भी हो गई। मार्केट ने ऊपर नीचे विक भी छोड़ी, ऊपर नीचे गई, लेकिन जब क्लोजिंग टाइम आया कैंडल का तो कैंडल अपने उसी ओपनिंग प्राइस पे ही क्लोज हुई। अब बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज मैंने जो चीज बतानी थी आपको बता दी, लेकिन जब आप लोग मार्केट में बैठे होंगे तो आपको मार्केट में बहुत सारी डोजी कैंडल्स ऐसी नजर आएंगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। कैसे होंगी? कोई रेड कलर की डोजी होगी, कोई ग्रीन कलर की डोजी होगी, और किसी डोजी के, हालांकि डोजी कैंडल का जो रूल है, जो असूल है वो ये है कि डोजी कैंडल के ऊपर और नीचे जो विक है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी डोजी कैंडल होगी जिसके ऊपर विक कम होगी, नीचे विक ज्यादा होगी, जिसके ऊपर विक ज्यादा होगी, नीचे विक कम होगी, तो ऐसी कैंडल भी डोजी कैंडल के जमरे में आएगी। और इनको पहचानना कैसे, इनको परखना कैसे, आप लोगों ने 19-20 का फर्क लाजमी आएगा। जो स्क्रीन पे आप लोगों को कैंडल शो हो रही है ये बिल्कुल डोजी कैंडल है। ये आप उसके साथ अब देखिए, एक ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की है, और साथ ही एक बिल्कुल कोई कलर नहीं है, बिल्कुल व्हाइट।
तो मतलब ये वो परफेक्ट बात जो मैंने कही है कि सेम ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम हो। लेकिन जो ग्रीन कलर में है क्या कि इससे बिल्कुल कुछ पॉइंट्स मार्केट अपवर्ड में मूव हुई और उसी टाइम क्लोजिंग प्राइस आ गई, तो क्या हुआ, ये भी डॉजी के जमाने में आएगी। और अगली क्या हुई, थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे गई ओपनिंग प्राइस से, रेड कैंडल बन गई, तो ये भी डॉजी में आई। बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस ही ओपनिंग प्राइस ही क्लोजिंग प्राइस बनी, तो ये भी डॉजी के जमाने में आ गई। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये आपको यहाँ पे ये भी अब एक डॉजी के जमाने में आएगी। अच्छा जी, अब ये जो इसके साथ ये डॉजी है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्रैगन। उसके साथ अगली जो है ये ड्रैगन डॉजी। मतलब अब देखिए इसके ऊपर बिल्कुल विक नहीं है, जो पीछे वाली कैंडल है इसके नीचे बिल्कुल विक नहीं है, तो ये सारी कैंडल्स क्या कहलाएंगी, डॉजी के जमाने में आएंगी। अभी क्या करते हैं, अगली कैंडल की तरफ हम आ जाते हैं। जरा मैं इसको रीसेट कर लूं यहां से। अच्छा जी, जो मेजर पैटर्न था वो यही हमारा डॉजी है। उसके बाद आ जाते हैं मेजर से मेजर पैटर्न। मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, टू दी पॉइंट टॉपिक पे आऊंगा और टू दी पॉइंट आप लोगों को चीजें बताऊंगा। अगली कौन सी है हमारी, मैं वो बता देता हूं। पैटर्न में आ जाती है जी इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इनगल्फिंग। ये चेक करें, इनगल्फिंग पैटर्न। अब इनगल्फिंग पैटर्न ऐसी कैंडल है, बिल्कुल सादा से अल्फाज में सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि पहली कैंडल छोटी, अगली कैंडल बड़ी। पहले इस चीज को अपने कंसेप्ट में बिठाएं कि पहली कैंडल जो होगी छोटी, अगली कैंडल क्या होगी, उससे बड़ी। फिर वो जो छोटी कैंडल है और जो बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल इतनी बड़ी होगी कि छोटी कैंडल को सिर्फ उस बड़ी कैंडल की बॉडी पिछली छोटी कैंडल को पूरे का पूरा कवर कर रही होगी। अब जरा गौर करें, बात वही है। अब छोटी कैंडल कौन सी है, ग्रीन कलर की। इसकी जो पूरी की पूरी कैंडल है विक समेत पूरी की पूरी कैंडल, उसको अगली रेड कैंडल की सिर्फ और सिर्फ बॉडी कवर कर रही है, उससे भी बड़ी है। ये क्या कहलाएगी, इनगल्फिंग। ये जो पहली इनगल्फिंग है ये आपको मिलेगी, लेकिन मैं ये जगह बताना नहीं चाह रहा क्योंकि ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है। ये मिलेगी आपको रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये अगली क्लास में हमने पढ़ना है। अच्छा जी, अब अगली इसको देखें, ये आपको सपोर्ट पॉइंट पे मिलेगी। लेकिन बात वही है, पिछली कैंडल छोटी, अगली कैंडल बड़ी। अगली कैंडल जो बड़ी है उसने पिछली कैंडल को पूरी की पूरी को बड़ी कैंडल की सिर्फ और सिर्फ बॉडी ने कवर किया हुआ है। यह क्या कहलाएगी, हमारी इनगल्फिंग पैटर्न। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, अगला पैटर्न हमारा है जी मार्केट के अंदर कौन सा, प्रेग्नेंट कैंडल। उसको प्रेग्नेंट भी कहते हैं, उसको हरामी पैटर्न भी हम लोग कहते होते हैं, प्रेग्नेंट। ये चेक करें जी, इसको हरामी पैटर्न भी कहते हैं और इसको प्रेग्नेंट कैंडल भी कहते हैं। जरा यहां पे इसको, आई थिंक प्रेग्नेंट को क्लियर नहीं लिखा हुआ, मैं इधर हरामी ही लिख देता हूं, हरामी पैटर्न। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये ठीक हो जाते हैं अभी। ये चेक करें जी, इनगल्फिंग पैटर्न का अपोजिट पैटर्न, सादा से अल्फाज, इनगल्फिंग पैटर्न का अपोजिट पैटर्न क्या कहलाएगा, हमारा हरामी पैटर्न कहलाएगा। इसको प्रेग्नेंट पैटर्न भी कहेंगे। अच्छा जी, कहां पे है, जरा ये आ गया जी। क्या होगा, इनगल्फिंग में क्या था हमारा, पिछली कैंडल छोटी, पहली कैंडल, अगली कैंडल उससे बड़ी, बड़ी इतनी कि पिछली कैंडल को कवर करे। अब यहां पे हरामी में क्या होगा, हरामी या प्रेग्नेंट, ये दोनों में से जो नाम आपको याद रहे। पिछली कैंडल बड़ी, अगली कैंडल छोटी, और वो छोटी इतनी छोटी कि उस पूरी की पूरी कैंडल को विक समेत पिछली जो बड़ी कैंडल है, पहली कैंडल, उसने सिर्फ उसकी बॉडी ने कवर किया हुआ हो, यहां पे जिस तरह दी गई है कैंडल। तो ये हमारा था हरामी पैटर्न। अभी आ जाते हैं जी अगला पैटर्न कौन सा है हमारा, वो है जी मारोबोजो। ये कोई पैटर्न नहीं है, डबल पैटर्न वो होता है जो डबल कैंडल स्टिक पे होता है, मतलब जिसमें दो कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। और पैटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनगल्फिंग और हरामी पैटर्न ही जो इस टाइम मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिनकी कह सकते हैं कि जिनको एविडेंस कैंडल सबसे बड़ी पावरफुल माना जाता है, वो सिर्फ इस टाइम इनगल्फिंग और हरामी पैटर्न है। अच्छा जी, उसके साथ आ जाते हैं जी मारोबोजो पे। मारोबोजो सिंगल कैंडल होती है, सिंगल कैंडल, ये आप लोगों को यहां पे शो हो रहा होगा। ये चेक करें जी, ऐसी कैंडल जिसके ऊपर ना कोई वेक को, ना ऊपर ने वेक को, ना नीचे वेक को, सिर्फ और सिर्फ बॉडी हो, ये मारोबोजो कैंडल कहलाएगी। अब यहां पे जिस तरह मैंने बात कर दी सादा से अल्फाज में कि ना ऊपर वेक होनी चाहिए ना नीचे,
तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल सेम एज इट इज आपको मार्केट में मिले, नहीं। मार्केट में आपको ऐसी कैंडल भी मिलेगी जिसके नीचे बिल्कुल विक नहीं होगी, लेकिन ऊपर थोड़ी सी मामूली ऐसे बाल बराबर विक होगी। मार्केट में ऐसी भी कैंडल मिलेगी जिसके ऊपर विक नहीं होगी, लेकिन नीचे थोड़ी सी बाल बराबर विक होगी। ऐसी भी कैंडल मिलेगी जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी ऐसे, जिस तरह कह सकते हैं इंच बराबर आपको विक मिलेगी। क्या कहलाएगी? सारी की सारी मारो बुजू के जमरे में आएंगी। यहाँ पे उन्होंने बना भी दिया, ये देखें, चेक करें जरा। एक कैंडल जिसके ऊपर विक है, अगली के नीचे विक है, ये है इसके फिर नीचे, इसके फिर ऊपर है, ये क्या कहलाएगी? मारू बुजू कैंडल्स कहलाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक जस्ट इतना तक ही था। और अब आ जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे सवालात थे जो स्टूडेंट्स की तरफ से थे, और जो लास्ट क्लास अपलोड की गई थी उसमें उन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हुए थे। तो मुझे वो क्वेश्चन इसने भूल चुके हैं, मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा देख रहा हूँ और अभी उन क्वेश्चंस का अपने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करता हूँ, क्योंकि क्लासेस के साथ साथ जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं उनको भी लाजमी देखना होता है, और मैं उन क्वेश्चंस को लाजमी मद्देनजर रखता होता हूँ। ये नहीं है कि बस क्लासेस दें और जान छुड़वाएं, बल्कि जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं उनको भी लाजमी देखना होता है। तो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम वाली वीडियो ओपन कर लेता हूँ, उसमें कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हुए थे। मैंने तो बोला था अपने स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन जो है मैं वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में ही लगाऊंगा, लेकिन मुझे बात अभी याद आई है तो मैं वो अभी लगा ही देता हूँ। अच्छा जी, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि प्लीज़ ये मुझे दूसरी वीडियो के अंदर इसका जवाब देना, फलां फलां फलां। एक चार्ट पैटर्न है वो नहीं सही तरीके से बनाते, कैंडल मूवमेंट है वो भी सही तरीके से नहीं बनाते, और जो पैटर्न कैंडल, अच्छा मुझे अब समझ आ गया। ये स्टूडेंट कहना चाह रहे थे कि सर मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हैं जो चार्ट पैटर्न सही से नहीं बनाते, जो मतलब ट्रेंड लाइंस हो गई या जिस तरह के जो पैटर्न मार्क किए जाते हैं वो सही से नहीं करते, और सिर्फ उनके स्क्रीनशॉट शो कर देते हैं, लाइव में वैसा करके नहीं दिखाते। तो क्या आप भी वैसे ही करेंगे? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूं। मैं या तो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड ना करूं, क्लासेस अपलोड ना करूं, अगर कर रहा हूं तो सिद्ध के दिल से, पूरी ईमानदारी से वो चीजें अपलोड करूंगा जिनके ऊपर मैं खुद पर्सनली काम कर रहा हूं, जिन स्ट्रेटजीज पे मैं खुद वर्क कर रहा हूं। और अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मेरी कभी भी वीडियो कोई इस तरह की फेक नहीं होगी, कोई इस तरह की नहीं होगी कि जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को कहूं कि बस भाई ये स्ट्रेटजी है, इससे आप डेली का लाखों डॉलर कमाएं। तो भाई डेली का लाखों डॉलर क्या, हजारों डॉलर कमाना क्या, $10 प्रॉफिट करना भी बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास स्ट्रेटजी ना हो, जब आपके पास नॉलेज ना हो तो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तब भी आप लोगों का $10 कमाना भी मुश्किल है। क्यों? ये फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। आपके पास हो $10 की इन्वेस्टमेंट तो उससे डेली का $10 नहीं बना सकते, बन जाएगा बट वो जुए में आएगा, वो आपकी ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो आपके बिजनेस में नहीं आएगा। तो टू दी पॉइंट टॉपिक पे आता हूँ, जो क्वेश्चन है उस पे आता हूँ। तो मेरी जो स्ट्रेटजीज होंगी, मेरी जो क्लासेस होंगी, मेरे जो एनालिसिस होंगे, वो मैं यहाँ पे आके बैक टेस्टिंग भी लाइव करूंगा, चाहे घंटे की वीडियो क्यों ना बने, चाहे मुझे 2-2 घंटे क्यों ना बैठना पड़े। मैं यहाँ पे आके और कोशिश करूंगा नेक्स्ट मंथ से मैं लाइव आके यूट्यूब पे एनालिसिस भी करूंगा, और जो स्टूडेंट मेरे साथ ट्रेड करना चाहेंगे लाइव यूट्यूब पे बैठ के वो ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये सारा सेटअप मैं ऐसा ऐसा बना रहा हूँ, इंशाल्लाह इकट्ठे काम करेंगे, इकट्ठे मिलकर प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही असूल है, एनालिसिस मेरा, प्रॉफिट मुझ समेत मेरी पूरी कम्युनिटी का, और वो भी बिल्कुल फ्री में आप लोगों ने करना है। कैसे करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन आए हुए थे कि सर हम आपके टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप चैनल को या जो प्रीमियम ग्रुप है उसको कैसे ज्वाइन करें। तो मेरा जो उसका तरीका है वो ये है कि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया होता है, आप वहां पे मेरे एडमिन से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको ऐड कर देंगे प्रीमियम ग्रुप के अंदर। और व्हाट्सएप नंबर जो है डेली बेस पे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप बैनिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, अननोन नंबर से मैसेज आते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने हर 3-4 घंटे बाद नया व्हाट्सएप लगाया हुआ होता है, और फिर ये व्हाट्सएप रिपीट होता रहता है। तो ये सारी एक तरतीब की हुई है, आप लोगों को मुझ तक अप्रोच जो है वो बहुत ईजीली है। मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ, मैं कोई सरदार फने खान नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अदना सा हकीर सा इंसान हूँ। अल्लाह पाक ने नॉलेज दिया है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके खुद तो प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्यों ना मेरे साथ मेरी कम्युनिटी भी प्रॉफिट करती रहे। मेरी कम्युनिटी में, मेरी फैमिली में कौन लोग हैं? आप लोग हैं। तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की ही नेक ख्वाहिशात से मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, इस मकाम पे पहुंचा हूँ कि आज मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी हूँ अपनी कम्युनिटी की दुआओं की वजह से हूँ। क्योंकि मैं जब प्रॉफिट करवाता हूँ तो मुझ समेत मेरी जो कम्युनिटी प्रॉफिट करती है ना, असल वो दुआएं होती हैं जिसकी वजह से वो ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं।
तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह पाक मुझ समेत, मेरी कम्युनिटी समेत हर उस इंसान को प्रॉफिट में रखे जो नेक नीति से, सिद्ध के दिल से अपना बिजनेस कर रहा है, इस ट्रेडिंग को बिजनेस समझ के कर रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी ये वीडियोस देख के, क्लासेस लेके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ।